अमरीकी सदर आबनाए हुर्मस ना खुलने पर बौखलाहट का शिकार, ईरान को धमकियां देते हुए गालियों पर उतर आए, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। ट्रुथ सोशल पर कहा, मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट और पुलों की तबाही का दिन होगा। आबनाए हुर्मस खोलो वरना तुम्हें जहन्नुम में धकेल देंगे। एक और बयान में कहा, शदीद जख्मी और बहादुर F-15 के अमले के रुकन को ईरान से बाहिफाजत निकाल लिया। इस नौयत का ऑपरेशन खतरात के बायस शाज़ो नादिर ही किया जाता है। दिन की रोशनी में 7 घंटे ऑपरेशन करके अपने एयरमैन को बचाया। अमरीका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहें। जारहियत जारी रही तो पूरे खित्ते को अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरान ने ट्रंप की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। पासदारान इनकलाब ने कहा, कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल होगा। बिजली, तेल, गैस और मवासलात के मराकज़ को निशाना बनाएंगे। ईरान को शिकस्त का वहम दलदल में बदल चुका, जिसमें तुम खुद फंस जाओगे। अमरीका ने ईरान में तबाह F-15 तैयारे के दूसरे अफसर को रेस्क्यू कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप की तस्दीक, तैयारा 3 दिन कबल ईरानी दिफाई निज़ाम ने मार गिराया था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी और अमरीकी फोर्सेस दोनों ही एहलकार को तलाश कर रही थी। एयरफोर्स एहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी की तरफ चढ़ गया। तकरीबन 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अफसर को बाहिफाजत निकाल कर कुवैत मुंतकिल किया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि जख्मी वेपन ऑफिसर की हालत खतरे से बाहर है। ये बहादुर जंगजू ईरान के दुश्वार गुजार इलाकों में था। अमरीकी फौज ने अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा जुर्रतमंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। एक रोज कबल एक और अमरीकी पायलट को भी खुफिया तौर पर रेस्क्यू किया गया। ईरानी फजाओं पर मुकम्मल बरतरी हासिल है। ईरान का 2 अमरीकी C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा, अमरीकी तैयारे अमरीकी फौजी अफसर की तलाश में शरीक थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वेपन अफसर को निकालने के लिए आए 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे फंस गए। कमांडोज ने दोनों खराब तैयारों को तबाह कर दिया ताकि ईरानियों के हाथ न लगें। 3 नए तैयारे भेजकर अमरीकी एहलकारों को निकाला गया। इससे पहले सर्च मिशन के दौरान ईरानी फोर्सेस ने एक F-10 टॉक तैयारा भी मार गिराया। एक हेलीकॉप्टर भी निशाना बना जो बच निकलने में कामयाब हुआ। रेस्क्यू मिशन के दौरान झड़पों में ईरानी कबाइल के 9 अफराद शहीद और 8 जख्मी हुए। ईरानी खबर एजेंसी फारिस ने तबाह C-130 तैयारे की वीडियो जारी कर दी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी तैयारे की तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, अमरीका को मजीद 3 ऐसी फतूहात मिली तो वो मुकम्मल तबाह हो जाएगा। ईरान के कुवैत में मुतादिद ड्रोन हमले वजारत तेल, वजारत मालियात समेत दीगर इमारात को निशाना बनाया। पावर और वाटर प्लांट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैती हुक्काम का कहना है कि हमले में बिजली पैदा करने वाले 2 यूनिट्स बंद हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताज़ा कार्रवाइयों में R-2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। शवाइख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि UAE में अमरीकी रडार और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को निशाना बनाया है। ईरान की इसराइल पर भी मिसाइलों की बारिश। बनी बुराक और तल अबीब में सायरन बज उठे। मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम कई मिसाइल रोकने में नाकाम। पासदारान इनकलाब का तल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। ईरान ने अपने हुर्मुज़ पर पाबंदियों से इराक को इस्तिस्ना दे दिया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। ट्रंप ने तेहरान पर बमबारी की वीडियो शेयर कर दी। ईरानी फौज के कई आला कमांडर्स को शहीद करने का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में 50 से ज़ायद सीनियर ईरानी ओहदेदार शहीद हुए। ईरान का तारीखी स्पोर्ट्स स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तबाह। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी नुकसान। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ पर हमले किए जा चुके। जनूब मगरबी सूबे खुज़िस्तान में पेट्रोकेमिकल जोन में हमले। माशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद और 170 जख्मी। अर्तुपिल पर हमले में 3 अफराद शहीद और 3 जख्मी। उधर जनूबी लेबनान में इसराइली फजाई हमले में 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। तीन हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बसों वैगनों को 40,000 माहाना सब्सिडी।
पेट्रोल लेवी में 80 रुपये लीटर कमी करके आवाम को रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है। टोल टैक्स में समाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सब्सिडी के निफाज पर पेशरफ्त इजलास में गुफ्तगू। निज़ाम में शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही हैं। बलोचिस्तान की जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा कराने पर वज़ीर आला बलोचिस्तान की पजीराई। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। जिस कदर मुमकिन है अवामी रिलीफ के इकदाम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। ट्रांसपोर्टर्स के जरिए आवाम को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। जंग बढ़ने से पहले वाले किराए नाफिजुल अमल होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बस कोस्टर्स स्कूल वैन्स के किराए नहीं बढ़ने देंगे। रूट खर्च और ईंधन के हिसाब से मदद करेंगे। बिजली गैस और पेट्रोल की बचत बहुत ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेट्रोल सब्सिडी के लिए एहसास फ्यूल सपोर्ट स्कीम का आगाज कर दिया। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल, स्कूटर और रिक्शा मालिकान को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। रजिस्टर्ड सारफीन को 2000 रुपये माहाना फ्यूल सपोर्ट दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन का अमल कल से शुरू होगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा दरख्वास्त दहिंदा के नाम पर रजिस्टर्ड होना लाजिम है। रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर मुकम्मल हो, गैर रजिस्टर्ड या दूसरे के नाम पर गाड़ी अहल नहीं होगी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय साजिशों का हिस्सा बना। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहना है, दहशतगर्द हबीबुल्लाह के नाम से कार्रवाइयां कर चुका है। 2 FC एहलकारों की शहादत में भी मुलविस रहा। हबीबुल्लाह का भाई अफगानिस्तान में कलदम TTP का कमांडर है। भारत बौखलाहट का शिकार, हवास बाख्ता हो चुका। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया टॉक। कहा, ईरान इसराइल जंग के असरात का हमें सामना करना पड़ेगा। सियालकोट शहर की तरक्की के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऑपरेशन संदूर में जिलता में शिकस्त के बाद भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों पर मोदी सरकार तजब्जुब का शिकार। भारत का फॉल्स फ्लैग का फरसूद और खिस्सा पेटा ड्रामा रचाने की मसमूम कोशिश। भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भपकियां। इलेक्शन करीब आते ही पुरानी प्लेबुक के मुताबिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी। गोदी मीडिया पाकिस्तान की दिवालिया होने की बेबुनियाद और गुमराहकुन खबरें देने लगा। रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की पार्किंग से डॉक्टर की लाश मिली है। पुलिस का कहना है, शनाख्त अहमद लतीफ़ के नाम से हुई। लाश 2 से 3 दिन पुरानी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक डॉक्टर लतीफ़ 3-4 रोज से अपने घर भी नहीं गए थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी डिप्रेशन की अद्वियात खा रहा था। शुबह है मौत हार्ट अटैक से हुई। 4 साल कबल अपनी बीवी को तलाक दे दी। मारूफ सर्जन डॉक्टर आसिफ मलिक पर हमले के 2 मुलजिम गिरफ्तार। डॉक्टर आसिफ को घर के करीब मुलजिमान ने फायरिंग करके निशाना बनाया। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डॉक्टर आसिफ पर हमला दहशतगर्दी या टारगेट किलिंग नहीं, माली तनाज़े का मामला है। विफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा का कहना है कि अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असहर कयानी का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत नहीं, सप्लाई बिला तातुल जारी है। कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए हुकूमत ने 129 अरब रुपए खर्च किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायवंड में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। सालाना इज्तिमा के इनेकाद में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए तबलीगी जमात की गिरा कदर खिदमत को सराहा।
मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआ तकरीबात। सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा ईस्टर हमदर्दी, उम्मीद, तजदीद और निजात का पैगाम देता है। वज़ीर आज़म ने कहा दुआ है ये दिन अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बोले ईस्टर के मौके पर हम इत्तेहाद और रवादारी के आज़म की तजदीद करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ये दिन उम्मीद, मोहब्बत, कुर्बानी और नए आगाज़ की अलामत है। मुल्क के दिफा और निज़ाम तालीम में मसीही बरादरी का कलीदी किरदार है। एक दिन आएगा जब हम मिलकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब और कहा जब गुंजाइश होगी पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ देंगे। मरियम नवाज को भी अवाम का दर्द है, उन्होंने भी सब्सिडी दी। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की आलमी तनाज़ात पर बेहिस ना होने की तलकीन। ईस्टर पर अपने पैगाम में कहा जंग और नाइंसाफ़ी से अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। बदएतमादी और खौफ ने हमारे दरमियान रिश्तों को तोड़ दिया है। लोग दुनिया भर में जारी तनाज़ात की शिद्दत से बेहिस ना हों, अमन के लिए काम करें, खुद को मफलूज ना होने दें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। पाकिस्तान और UAE के भाइयों से जैसे ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक के माबैन गलत फहमियाँ पैदा नहीं करने देंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में एक और इस्राएली फौजी मारा गया। इस्राएली फौज का कमांडर अहम हिजबुल्लाह कमांडर की गिरफ्तारी के दौरान हलाक हुआ। हिजबुल्लाह से जंग में 11 इस्राएली फौजी मारे जा चुके। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की ताकत ने इसराइल को हैरान कर दिया। इस्राएली फौजी कमांडर ने एतराफ़ किया कि हिजबुल्लाह तवील अरसे तक मुसलसल हमलों की सलाहियत रखती है। हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतादिद लॉन्चर्स मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के बारे में जो अंदाज़ा लगाया था हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ निकली। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की साहबजादी ज़ैनब सुलेमानी की अमरीकी महकमा खारजा के दावे की तरदीद। कहा अमरीका में गिरफ्तार खवातीन का कासिम सुलेमानी के ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं। नरगिस सुलेमानी ने ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू में कहा आज तक शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान या करीबी रिश्तेदारों में कोई भी अमरीका में मुकीम नहीं रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया था हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी अमरीका की ग्रीन कार्ड होल्डर थी। ओमान और ईरान के दरमियान आपने हुमस पर अहम मुशावरत। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के नायब वज़ीर ख़ारजा का समुद्री रास्तों की सिक्योरिटी पर इजलास। आवन हुमस में जहाज रानी के महफूज और हमवार गुजर को यकीनी बनाने पर गौर। आपनाए हुरमस के बाद बाब अल मंदब दुनिया की अहम तरीन समुद्री गुजरगाह बहीर अहमर को खलीज अदन से मिलाती है। बंद हुई तो आलमी माशरत को धचका लग सकता है। मिस्र को सुएज़ कैनाल से मिलने वाली अरबों डॉलर की आमदनी भी खतरे में पड़ेगी। बाब अल मंदब की बंदिश के क्या असरात हो सकते हैं, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मियांवाली में बारिशों से ईसा खेल में सैलाबी सूरत हाल। 20वें अफराद रैली में फंस गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महसूर 29 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मरी में लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद घरों, दीवारों, छतों में शगाफ। मसाजिद में ऐलानात, लोगों को इलाका खाली करने का हुक्म। जिगा गली चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट लैंडस्लाइडिंग की नज़र। खैबर पख्तूनख्वा में 25 मार्च से बारिशों के बायस 45 अफराद जाँ बहक हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 9 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी आज से 7 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्के। पंजाब और इस्लामाबाद में कल से 9 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान।
आइंदा दिनों में सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान है। हुकूमत ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन कहते हैं कि कराची, सक्खर, कश्मीर, घोटकी, जामशोरो, शिकारपुर और लाड़काना में बारिश की तवक्को है। शहरी इलाकों में निकासी आब के मौसर इंतजाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड पर रिक्शे का सिलेंडर फट गया। आग लगने से 3 अफराद जिंदा जल गए, 12 झुलसकर शदीद जख्मी। रिक्शा सवार फैमिली मुजफ्फरगढ़ चौक कुरैशी से मुल्तान आ रही थी। विहाड़ी में मस्ता ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम, 2 भाई मौके पर जान बहक। कराची में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मांग में तेजी से इजाफा। डीलर्स के पास स्टॉक खत्म, 3 से 6 माह की बुकिंग शुरू। ईवी बाइक्स के ब्रांड्स ने कीमतें बढ़ा दी। इलेक्ट्रिक स्कूटर की औसत कीमत 2 लाख रुपए तक पहुंच गई। माहाना 8 से 10 हज़ार रुपए पेट्रोल खर्च में बचत मुमकिन। HBL पेसल में आज भी बड़ा मुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर्स का जो मुल्तान सुल्तान से पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। रावलपिंडी की शिकस्तों की हैट्रिक, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 विकेटों से हरा दिया। समीर मिन्हास की 36 गेंदों पर 70 रन की शानदार इनिंग्स, 157 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नौजवान बैटर समीर मिन्हास से मुलाकात। उम्दा इनिंग्स खेलने पर हौसला अफजाई की। इस मंजर को उनके वालिद काशिफ मिन्हास ने भी अपने कैमरे में अक्स बंद किया। काशिफ मिन्हास प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। उनकी एक पुरानी तस्वीर भी वायरल हो गई जिसमें 2017 में समीर और इरफात मिन्हास दोनों भाई PSL का मैच देख रहे हैं। इरफात मिन्हास भी मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कवाली में मुनफरिद मुकाम रखने वाले गुलाम फरीद साबरी कवाल को मदाहों से बिछड़े 32 बरस बीत गए। 11 बरस की उम्र में पहली परफॉर्मेंस दी। कवाल गुलाम फरीद साबरी नातिया कवाली में अपना सानी नहीं रखते। साबरी बरादरान ने फिल्मों के लिए भी यादगार कवालियाँ रिकॉर्ड करवाई। हुकूमती किफ़ायत शुमारी के अहकामात नज़रअंदाज। गुजरावाला में शादी पर दुल्हा के भाइयों ने खूब नोट लुटाए। सैकड़ों अफराद में मैरिज हॉल के बाहर जमा जाल लेके पहुंचे। ट्रैफिक जैम, लंबी लाइनें लग गई। यार क्राइम सीन से अंदाजा हो रहा है कि मुल्जिम घात लगा के बैठा हो। डार्लिंग का पता किधर है? और पुरस्कार गुमशुदगी के गिर्द घूमती दिलचस्प कहानी। एतमाद और वफादारियां हर मोड़ पर आजमाइश में। नया ब्लॉकबस्टर ड्रामा मिसिंग डार्लिंग का आज से आगाज। यासिर हुसैन, नौशीन शाह और मुहिब मिर्जा की शानदार अदाकारी। ड्रामा हर इतवार रात सिर्फ 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।